ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है जिसमें हमको एक फोर्स दिया हुआ है, ये रहा फोर्स का एक्सप्रेशन। और हमने एक पार्टिकल को जो कि a कॉमा जीरो पर था उसको हम 0 a पॉइंट तक ले गए अलोंग सर्कुलर पाथ हम ऐसे लेके जा रहे हैं। ठीक। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है वर्क डन। हाँ, वर्क डन हमको निकालना है। तो वंस अगेन पहले आप एक चीज समझिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। लेकिन कोई सा भी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ये रिलेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब ये उन्होंने डराने के लिए दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो ए स्क्वायर ही है, क्योंकि एक्स और वाई अगर यहाँ पर लाई करते हैं सर्कल में तो वो सर्कल की इक्वेशन को फॉलो करेंगे। और आपने बोला है कि आप इसी पाथ के थ्रू जा रहे हैं, मतलब हर समय पर एक्स और वाई जो है वो इस फार्मूले को या इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 को ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2 लिख देता हूं। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिलेगा ए क्यूब। तो इसकी जगह पर मैं ए क्यूब लिख देता हूं और इसको बाहर निकाल देता हूं। और अब जो मेरा फोर्स एफ हो जाएगा वो ऊपर देखिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है। और ये जो के है और नीचे ए क्यूब अलग से लिख देता हूं मैं। तो ये हो गया के बाई ए क्यूब। अब ये हो गया हमारा फोर्स। अब हमें फोर्स पता है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट से हम छोटा सा वर्क डन निकाल लेते हैं। डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू, सॉरी, डी डब्ल्यू मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इट इज इक्वल टू एफ। एफ की जगह पर लिखा मैंने के बाई ए क्यूब एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और फिर मैं इसको डॉट कर रहा हूं छोटे से डिस्प्लेसमेंट से, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो दिस विल बी इक्वल टू के बाय ए क्यूब। और हम आई वाला आई के साथ में डॉट करेंगे तो हमारा मिल जाएगा यहाँ पर एक्स डी एक्स। और फिर वहां पर मिल जाएगा वाई डी वाई, विच इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूं तो ये ऐसा आ गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। ये देखिए, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा के बाय ए क्यूब। और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। और उसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2। लेकिन अभी मुझे इसमें लिमिट लगाना बाकी है। तो एक्स को देखते हैं पहले। पहले एक्स कहाँ पर था? पहले एक्स ए था और बाद में एक्स का वैल्यू हो गया 0। तो यहां पर मैं लिमिट लगाऊंगा ए से 0। और y की लिमिट भी देख लेते हैं। y पहले 0 था और फिर y जो है वो a हो गया। तो y की लिमिट लगेगी 0 से a। तो एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है और लिमिट चेंज हो रही है। तो मुझे पता है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 ही आएगा। लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ नीट एस्पिरेंट के लिए। के बाय ए क्यूब, इस x की जगह पर आप देखिए, यहाँ पर x और यहाँ पर y में गोला लगा लीजिए, क्योंकि dx लिखा हुआ है मतलब x और dy लिखा हुआ है मतलब y। अब इसी x में लिमिट लगाएंगे। तो पहले x में मैंने क्या रख दिया? 0 का स्क्वायर। फिर उसमें रख दिया मैंने a का स्क्वायर बाय 2 प्लस। अब y में पहले रखा मैंने a, तो a का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर। आई होप अब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि आंसर 0 है। सो ऑप्शन
डी इज करेक्ट। आंसर लिख देते हैं, आंसर इज डी। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप थोड़ा सा ये सोच लेते कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप वेक्टर ऐसा है, और आप जब मूव करेंगे सर्कल में तो आप उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो अगर आप सर्कल फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि आंसर जो है इसका जीरो ही होना चाहिए।